हेलो एवरीवन, मैं विशाल सर आज आपका स्वागत करता हूं अपने टीच बाय एआर कोचिंग में। आज हम लेके आए हैं आपके सामने फिरोज का चैप्टर ए लेटर टू गॉड। आज हम 10th क्लास का पूरा चैप्टर ए लेटर टू गॉड आसान भाषा में समझेंगे, जो एक ही वीडियो में आपके दिमाग में आज ऐसे फिट हो जाएगी कि आप पूरे साल इस चैप्टर को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे। तो देखिए हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहे हो, आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको इस चैनल पर, आपका चैनल का नाम क्या है, टीच बाय एआर कोचिंग। हम आपको इस चैनल पर किस दिन आपको 10th क्लास की इंग्लिश की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ध्यान से देखिए, पीपीटी तैयार करने में टाइम लगता है ना। मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, एक मिनट इसे साथ आते हैं। मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, इन 3 दिन आपको इस चैनल पर 10th क्लास की इंग्लिश की पूरी वीडियो मिलेंगी। हम इसमें आपको एक एक चैप्टर या हर एक चीज समझाएंगे। अगर आपको समझ में ना आए आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका समाधान भी करेंगे। तो देखिए, आप लोग शुरुआत से कहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से चैप्टर देखिए, ये लेटर को चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ आपको बताते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप लोग देखिए, बताइए आप, क्या आपने कभी भगवान को चिट्ठी लिखी है? क्या आपने कभी भगवान को पत्र लिखा है? नहीं, लेकिन इस कहानी में जो आपके चैप्टर ए लेटर टू गॉड, इस कहानी में भगवान को एक किसान है जो पत्र लिख रहा है और वो पूरे भरोसे से भगवान को विश्वास रखता है कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। चैप्टर किससे शुरू होता है कि भगवान को एक पत्र लिखना है। अब देखिए कैसे, अगर ये चैप्टर आपने अगर पढ़ा होगा, क्योंकि हम पिछले 2 सालों से चैप्टर को प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी, हमने समझाया भी था, और आज कुछ अलग तरीके से हम लोग सीखते हैं जिससे आपको समझ में भी आ सके और आपकी कोई डाउट होगा वो भी क्लियर हो सके। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि इस चैप्टर में लेंचो पत्र तो लिखना है, पर एक चीज कि चैप्टर में लेंचो है पूरे अपने अंदर विश्वास, पूरे दिल से भगवान को मानता है कि भगवान होते हैं और उसकी मदद करेंगे। ये कहानी वहां से शुरू होती है। देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, चैप्टर नेम है ए लेटर टू गॉड। चैप्टर नेम क्या है? ए लेटर टू गॉड। ये चैप्टर 10th क्लास के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसका चैप्टर किसने लिखा है? जी.एल. फ्यूंटेन्स ने। इसमें आपको पोइट जो ऑथर है या राइटर है उनका नाम भी याद होना चाहिए। फिरोज बोल सकते हैं आप लोग इसे, या बिहाइप भी बोल सकते हैं। इन दोनों की बुकों में यही सेम चैप्टर है। आप यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से, अगर आपके इंग्लिश सिलेबस में ये चैप्टर है तो आपके लिए वीडियो बेस्ट है। इस चैप्टर को लिखने का राइटर कौन है? जी.एल. फ्यूंटेन्स। अब शुरू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। देखिए, कहानी इंग्लिश में बताते हैं आपको, फिर हिंदी में बताते हैं। The story is set in the rural area where a farmer named Lencho lived with his family. He is a simple, honest, and deeply religious man who depends entirely on farming for his livelihood. इन्होंने बताया इस कहानी में जो एरिया गांव का है जहाँ पे किसान है, उस किसान का नाम क्या है? लेंचो। किसान का नाम क्या है? लेंचो। वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो बिल्कुल एकदम ईमानदार और साधारण था। कैसा था? ईमानदार और साधारण था। वे डिपेंड पूरी तरीके से निर्भर था अपनी खेती पर। वो बचपन या अपने पूरा जीवन निर्भर किस पे था? अपनी खेती पर। इस कहानी समझ में आ गया आपको कि कहानी किसान की खेती के बारे में बताई गई है। इसमें मेन कैरेक्टर उसका नाम क्या है? लेंचो। अब आगे देखिए आप लोग, देखिए इमेज तो देख रहे होंगे। देखिए एक किसान है, 22 दिन तक देखिए यहाँ पे ओले गिर रहे हैं, यहाँ फसल बर्बाद हो गई। तो हम इस पैराग्राफ में इन्हीं सब की बात करेंगे। याद रखिए पेपर में पैराग्राफ भी आते हैं, तो याद रखिए कैसे समझना है। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी लेंचो इज लुकिंग एट द स्काई होपफुल फॉर रेन बिकॉज हिज क्रॉप्स नीड वाटर। सून इट स्टार्ट्स रेनिंग एंड लेंचो बिकम्स हैप्पी कॉलिंग द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। इसमें बोला गया है कि जो किसान था, देखिए यहाँ एट द बिगिनिंग कहानी की शुरुआत होती है। लेंचो इज लुकिंग एट द स्काई। जो किसान था वो देखिए आपके सामने, यहाँ पे किसान है वो कहाँ देख रहा है? आसमान की ओर, बादल की ओर देख रहा है। होपफुल एक आशा से, फॉर ए रेन वर्षा के लिए, कि वर्षा पानी वर्षा उसकी मदद करे। बिकॉज लेकिन हिज क्रॉप नीड वाटर, परंतु लेकिन जो फसल थी उसे किसकी जरूरत थी? पानी की। आप लोग कहीं किसान होंगे तो आपने देखा आपकी फसल के लिए पानी कितना जरूरी होता है, वो इसमें बताया गया हुआ है। सोन यानी कि जल्द ही, इट स्टार्ट्स मतलब शुरू हो गए, रेनिंग वर्षा, एंड लेंचो बिकम्स हैप्पी। लेंचो ने जब रेनिंग वर्षा शुरू हो गई तो लेंचो बहुत ज्यादा खुश हुआ था अंदर से। कॉलिंग द
रेन ड्रॉप्स, जो पानी की बूंदें टप 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 गिर रही थी, तो उन बूंदों को उसने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यू कॉइन्स। क्या था? न्यू कॉइन्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट हम बताते हैं। जो यहाँ पे आपकी बिग ड्रॉप्स थी, उसे रेंचो ने दिया था 10 सेंट। जो 22 की बूंदें गिर रही थी, जो बूंदें बिग ड्रॉप्स थी, जो मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी 22 से टप टप कर, तो उन बूंदों का नाम क्या दिया था? 10 सेंट। पर जो स्मॉल ड्रॉप्स थे, स्मॉल पानी की बूंदें, उन्हें 5 सेंट। क्या बोला था? 5 सेंट बोला था। समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट नहीं लिखा, हमने आपको अलग से बता दिया है। आगे देखिए, एज दे वुड हेल्प हिम ग्रो ए गुड हार्वेस्ट, बट वेरी क्विकली द रेन टर्न्स इनटू द हेलस्टोर्म। बोला गया एज द वुड हेल्प हिम द ग्रो गुड हार्वेस्ट। किसान कह रहा है इस बारिश से उसकी फसल होगी, उसको अच्छा ग्रोथ या अच्छी जल्दी फसल पकेगी या बड़ी होगी। बट लेकिन वेरी क्विकली, बहुत जल्दी ही, द रेन टर्न, बरसात ने अपना रुख बदला। क्या क्या? बरसात ने अपना रुख को बदला इनटू द हेलस्टोर्म। जो बरसात किसने बदल गई थी? आप लोग ध्यान से देखिए इस इमेज में क्या हो गया था? ओले गिरने लगे थे। हेलस्टोन को बोलते हैं ओले। क्या बोलते हैं? ओले। विच कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। बोला जो ओले थे वो लंबे समय तक गिरते रहे। एक समय दे रखा, अगर आपने अपने किताब में देखा तो हम एक XYZ टाइम आपको बताते हैं। 4 आवर्स, कितना? 4 घंटे। 4 घंटे बारिश होती रही। किसकी? ओलों की बारिश। पानी की नहीं, किसकी हुई थी? ओलों की बारिश होती रही। इट डिस्टॉर्ट्स हिज इंटायर फील्ड ऑफ कॉर्न। यहाँ पे एक पॉइंट आगे, कॉर्ड। कॉर्ड में होता है मक्का। जो क्लेंचो नामक किसान था वो किसकी खेती कर रहा था? मक्के की। किसकी? मक्के की खेती। जो ओले गिरे थे 4 घंटे तक लॉन्ग टाइम गिरते रहे, उस वजह से क्या हुआ था कि उसकी मक्की की फसल थी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। देखिए यहाँ पे आपके सामने इमेज दे रखी है, इसे थोड़ा जूम करके आपको हम दिखाते भी हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आपने देख लिया। आप आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। देयर इज नो फूड। अब उसके पास कोई भी भोजन नहीं बचा था। एंड नो वे अर्न मनी। और उसके पास कोई साधन भी नहीं था रुपए कमाने का। लेंचो के पास कोई फूड यानी कोई फसल या कोई खाना बचा भोजन नहीं था, पर अब उसके पास कोई साधन भी नहीं था जिससे रुपए का, कोई रुपए भी नहीं था जिससे अपनी फसल को अच्छा कर सके। रुपए कमाने का कोई साधन भी नहीं बचा हुआ था। कितने दुख की बात थी लेंचो के लिए, आप लोग बताइए। आगे देखिए, despite the disaster, Lencho does not lose hope. He has strong faith in God. He believed God will help him. So he decided to write a letter to God asking for 100 pieces to replant his crops, take care of his family. अब देखिए, लेंचो को किस पे? डज नॉट लॉस। उसने अपनी आशा या अपनी उम्मीद को नहीं खोया हुआ था। उसने अपनी आशा या उसने अपनी उम्मीद को नहीं खोया हुआ था। लेंचो ने क्या किया था कि अपनी आशा को बनाए रखा और एक पत्र लिखा। एक स्ट्रॉन्ग फेथ, अपने विश्वास को बनाए रखा पूरी ईमानदारी से भगवान के प्रति। ही बिलीव गॉड विल हेल्प हिम। उसे विश्वास था कि भगवान या गॉड इस पर उसकी मदद करेंगे। ही डिसाइडेड, उसने निश्चित किया, राइट ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखने के लिए। याद आ गया, शुरुआत में कहानी बताई थी आपको कि एक किसान था, क्या लिखा था? पत्र। आपने आज तक कभी लिखा है? लिखा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हाँ आपने भी पत्र लिखा हुआ है। उसने भगवान को पत्र लिखा और उसने मांगा 100 पीस। उसने भगवान से कहा आप मुझे 100 पीस दे दीजिए। किस लिए? यहाँ पे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंचो ने भगवान से 100 पैसे मांगे, किस लिए मांगे थे? अब आपने पढ़ा होगा, कार खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, या फसल अच्छी करने के लिए। देखिए क्या लिखा? टेक केयर ऑफ हिज फैमिली एंड क्रॉप। अपनी फसल, अपने परिवार को, मतलब अपने फसल की देखभाल, फसल को फिर से बनाने के लिए, अपने परिवार की देखभाल या रक्षा करने के लिए उसने भगवान से 100 पीसेस मांगे हुए थे। समझ में आ गया? देखिए ये पत्र बेचारा एक लेंचो है, ये देखिए लेंचो पत्र लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम पूरे साल आपकी इंग्लिश कंप्लीट कराते ही रहेंगे। आपकी जो हाफरली एग्जाम, स्कूल टेस्ट होते हैं, उनसे पहले आपको इस वीडियो पर सब कुछ मिलेगा। देखिए, he writes the letter and drops in the mailbox addressed to God. When the postmaster sees the letter, he is surprised, embarrassed at first, but then touched by Lencho's deep faith.
he does not want to break the fast, so he collect money from his colleagues and contributes himself. They are only able to gather 70 पीसेस। देखिए इसमें बताया गया है कि लेंचो ने एक पत्र लिखा था भगवान को और वो क्या क्या मेल बॉक्स, देखिए आपके सामने, देखिए यहाँ एक डाकघर है, डाकघर मेल बॉक्स, उसमें आके उसने डाल दिया। जब यह पत्र पोस्ट मास्टर ने देखा तो उसने देखा इसमें तो लेटर, ही सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हो गया, एंड अमेज्ड, वो थोड़ी देर हंसा भी। जब उसने पत्र देखा, भगवान को पत्र लिखा, पता नहीं कौन ऐसा व्यक्ति जो भगवान को इतना विश्वास रखना है, उसने पत्र देखा, पढ़ा, उसे हंसी आई, बट सडनली, अचानक उसने उन लाइनों को पढ़ा जो उसके एकदम दिल के करीब थे, उसे छू गई लाइनें कि एक लेंचो नाम के किसान जिसे भगवान में पूरे तरीके से इतना विश्वास है कि भगवान से रुपये मांग रहा है। तो उस पोस्ट मास्टर डाक बाबू ने निश्चित किया कि वो अपने आप और अपनी एम्प्लॉयज से रुपये इकट्ठा करेगा और लेंचो की मदद करेगा। सब मिला के लोगों ने अपनी हेल्प की, अपनी सैलरी सब मिला के वो लोग टोटल कितने 70 पीसेस, यार के क्वेश्चन 70 पीसेस इकट्ठा कर पाए थे। लेंचो ने कितने मांगे थे 100 पीसेस, तो इकट्ठा कितने कर पाए थे सिर्फ 70 पीसेस। समझ में आ गया इतना। अब आगे देखिए क्या होता है कहानी में। आप लोग कमेंट बताइएगा, लेंचो खुश हो गए नाराज। The postmaster puts the money in the envelope and send the Lencho sign it God। उसने देखिए पोस्ट मास्टर ने पत्र लिख लिया था और उसमें एनवेलप लिफाफा में रुपए डाल दिए और उसमें भेज दिया लेंचो के पास, और लिख के भेज दिया कि ये किसके द्वारा, भगवान के द्वारा आया हुआ है। अब बताइए भगवान को पत्र आया तो लेंचो कितना खुश हुआ होगा कि भगवान की तरफ से पत्र आ गया उसको। ये होता है विश्वास। आप भी इस तरीके से अपने अंदर विश्वास रखिए, आपके भी इस बार एग्जाम में कम से कम अच्छे मार्क्स आएंगे, 90 80 इतने जो आप सोच सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए, नंबर भी आपके उतने अच्छे आएंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। लेंचो रिसीव द लेटर बट इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी he becomes angry because he had asked for 100 pieces and received only 70। he believed that God sent the full amount what the post, गुस्सा पढ़ते थोड़ा लेवल लेके आते हैं ना, गुस्सा पढ़ना चाहिए। Office employees must have stolen the rest, so he write another letter to God asking him not to send money through the post office because he believed they are bunch of crooks। अब देखिए समझाते हैं, थोड़ा लेवल हो गया था। देखिए इसमें बताया गया है कि लेंचो ने पत्र जब प्राप्त किया तो उसे खुशी हुई। शुरुआत में क्या वो खुश हुआ कि भगवान की तरफ से उसको पता है। ही बिकम्स एंग्री, बट वो गुस्सा हो गया बिकॉज ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसेस। उसने कहा था कि हमने आपसे 100 पीसेस मांगे थे बट एंड रिसीव ओनली 70, बट मुझे 70 मिले। ही बिलीव दैट, उसने कहा मुझे आप पर विश्वास है, सेंड द फुल अमाउंट, आपने मुझे पूरे रुपए दोगे, बट लेकिन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज थे, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, स्टोलन, उन्होंने मेरे रुपए के चुरा लिए। सो ही राइट्स अनदर लेटर, उसने दोबारा पत्र देखिए आपके सामने, दोबारा पत्र लिख रहा है। और कितना बोला जी आदमी है लेंचो, जो पत्र लिखा है दोबारा भगवान के रुपए मिल जाएंगे। क्या उम्मीद लग रहा है डॉक्टर फिर से की मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं दोबारा आप उसके लिए खराब लिख रहे हैं कि वो बेकार है, उसने रुपए आपके ले लिए, आप कैसे किसी की मदद कर सकते हैं? ये कहानी वही चीज हुई थी लास्ट में। तो इसमें बोला गया है कि आप अब सीधे मुझे ही रुपए भेज दीजिएगा। किसी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय मेरे रुपए चुराए थे, उसने एक शब्द का यूज किया है बंच ऑफ क्रूक्स। ये पॉइंट याद है, हर बार में पूछा जाता है कि पोस्ट मास्टर, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे आपको बता देते हैं। हम इसके एमसीक्यूज भी लेके आएंगे, स्टैंडर्ड पैराग्राफ भी लेके आएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी लेके आएंगे। बस आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। लेंचो कॉल द पोस्ट, हम तो साइड में हो जाते हैं, कॉल द पोस्ट मास्टर। जिसने पूछा क्या ऑप्शन देखिए, हम आपके सामने देखते हैं, bunch of crooks, honest, dishonest। अब आंसर बताइए इसका, इसका आंसर है ए वाला। कौन सा? ए, क्योंकि लेंचो ने एक शब्द का यूज किया हुआ था, लेंचो एक शब्द का यूज किया, किस शब्द का यूज किया था? बंच ऑफ क्रूक्स। इसका मतलब होता है कि रुपए खाने वाले झुंड, यानी कि जो डाकुओं का समूह हो सकता है, बदमाश, ऐसा उन शब्द का यूज किया हुआ था। अब आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसी लगे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम चाहते हैं आप इसका सेकंड पार्ट भी देखिएगा, और इसका सेकंड पार्ट कब आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम इस चैनल पे आपके एआई कोचिंग में 10th क्लास की पूरी इंग्लिश पढ़ाएंगे, पर टाइम क्या में और भी क्लासेस चलती हैं इसमें 8th क्लास की भी। हम देखिए आपको मंडे, वेडनेसडे,
सैटरडे, इन 3 दिन आपको 1 वीक में वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी और जितना पाते हैं एक दिन आपको रिवाइज करने का भी टाइम मिलेगा। इतनी उम्मीद करते हैं कि आप इतना सब करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।